जो आपको बैटरी हेल्थ आईफोन्स में दिखाई जा रही है, भाई ये बैटरी हेल्थ सही नहीं होती। बैटरी परसेंटेज तो सही बता रहा होगा स्मार्टफोन, बट ऐसा नहीं है। जो आप फोन पे टेम्पर्ड ग्लास लगाते हैं वो आपके फोन की बैटरी ज्यादा ड्रेन करता है। अगर आप गलत स्क्रीन प्रोटेक्टर यूज कर रहे हो तो आपके फोन को टच सेंसिटिविटी इश्यूज भी दे सकते हैं। तो काफी सारे लोगों को पता नहीं, एक ट्रेंड बन गया था बीच में कि मैं ना ब्लू लाइट वाला वो लगा लूंगा मैं चश्मा, फिर मैं पूरे दिन लैपटॉप चलाऊं, कोई दिक्कत नहीं। आपकी सबसे ज्यादा बैटरी आपकी जो सिम है वो ले रही है। अगर आप डुअल सिम चला रहे हो तो ज्यादा बैटरी खर्च होगी। नॉर्डिक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो है उन्होंने एक रिसर्च करी थी और उसमें ये निकाला था कि भाई राइट साइड पे अगर आप लगा रहे हो फोन को तो सिग्नल थोड़ा सा बेटर आता है। प्राइवेट ब्राउजिंग प्राइवेट नहीं होती। आपके स्मार्टफोन के अंदर काफी सारी चीजें छूट होती है। जो बैटरी परसेंटेज आपके फोन पे दिख रही है वो सही नहीं है। क्या आपको पता है, इवन अगर आपके फोन के अंदर आईपी रेटिंग है, आपका फोन पानी में गिर के खराब हो जाए तो कंपनी उसको रिपेयर नहीं करती। जो आपके फोन में बैटरी हेल्थ इंडिकेटर होता है, जो बैटरी हेल्थ दिखाता है वो भी सही नहीं दिखाता है। और क्या आपको पता है, आप अगर आपके फोन पे स्क्रीन गार्ड लगाते हैं आपके फोन की बैटरी ज्यादा ड्रेन होती है। ऐसी बहुत सारी भाई फोन्स के बारे में चीजें जो आपको शायद ना पता हो। तो हमने सारी चीजें रिसर्च करी है, टेस्ट करी है, सब इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ। ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, लेट्स गो। काफी लोगों को लगता है भाई अगर मैं ब्लूटूथ ऑन करके रखूंगा तो मेरी बैटरी ज्यादा खर्च होगी। ऐसा नहीं है मेरे दोस्तों। पहले होता था कि भाई ब्लूटूथ नॉर्मल ब्लूटूथ यूज करा जाता था, बट अब ब्लूटूथ लो एनर्जी करके एक सिस्टम आ गया, BLE बोला जाता है उसको, एंड इसमें बैटरी काफी ज्यादा कम यूज होती है। काफी लोगों को लगता है कि भाई ब्लूटूथ अगर ऑन है तो कंटिन्यूअसली स्कैनिंग कर रहा है। ऐसा नहीं है। ब्लूटूथ बस तभी स्कैनिंग करता है जो आपने स्क्रीन ऑन करी या फिर ब्लूटूथ वाला ऑप्शन खोला हुआ है। 2010 के बाद BLE आया और उसके बाद जो नए ब्लूटूथ डिवाइसेस हैं वो 10 गुना ज्यादा एफिशिएंट है। काफी लोगों को लगता है भाई ब्लूटूथ और वाईफाई सब बराबर बराबर बैटरी यूज करता है। ऐसा नहीं है। ब्लूटूथ 1 मिलीवॉट यूज करता है जबकि वाईफाई 10 से 30 मिलीवॉट और LTE 30 मिलीवॉट से ऊपर। तो आपकी सबसे ज्यादा बैटरी आपकी जो सिम है वो ले रही है। अगर आप डुअल सिम चला रहे हो तो ज्यादा बैटरी खर्च होगी। फोन की जो आपको बैटरी परसेंटेज दिखती है, क्या आपको पता है वो सही है भी कि नहीं? आपको लगेगा ये कैसे हो रहा है भाई, बैटरी परसेंटेज तो सही बता रहा होगा स्मार्टफोन, बट ऐसा नहीं है। कभी आपने नोटिस करा है कि 50 से 40% आने में भाई आपका आराम से 2-3 घंटे चलता है, बट जो लास्ट का 10% वो बहुत कम चलता है। तो बैटरी भाई काफी कॉम्प्लेक्स है। बेसिकली होता है क्या, जिसने भी केमिस्ट्री पढ़ी है, बैटरी एक केमिकल रिएक्शन होता है। मतलब वो प्रिडिक्टेबल नहीं होता है कि कितनी स्पीड से होगा। बेसिकली वोल्टेज को ये रीड करके बताता है कि आपकी बैटरी परसेंटेज कितनी हो सकती है। 4-5 तरीके होते हैं जिनको यूज करके अंदाजा लगाने की कोशिश करते हैं कि बैटरी एक्चुअली कितनी है। जैसे पानी की टंकी में अगर आप खाली करो तो कितना पानी निकल गया और कितना पानी बचा, उसको देख के बताना पड़ता है कि भाई कितना पानी टोटल होगा। तो उसी हिसाब से भाई बैटरी भी कितनी चार्जिंग हुई थी, कितनी खत्म हो गई है, कितनी वोल्टेज यूज हो गई, उसको देख के भी बताया जाता है। देखो अब फोन की बैटरी जो है वो एक केमिकल रिएक्शन और टेम्परेचर के बेसिस पे केमिकल रिएक्शन आप लोगों को पता होगा चेंज होता है। कभी फास्ट हो जाता है, कभी धीरे हो जाता है। तो फोन को टेम्परेचर भी देखना पड़ता है। अब ये सब मिला के जो परसेंटेज निकलती है, ज्यादातर लोगों को लगता है कि भाई ये एक्यूरेट है, बट ऐसा नहीं है। ये एक तुक्का मारने वाली बात है। ज्यादातर केस में मैं पर्सनली ट्रस्ट नहीं करता। अगर 10-15% पे तो भाई कुछ भी हो सकता है। लोगों को लगता है भाई आईपी रेटिंग है तो अपना मामला सेट है, फोन को डालो पानी में, स्विमिंग पूल में जाके स्विमिंग कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सब रिपेयर हो जाएगा। फ्री में कंपनी बोल देगी कि भाई सब बढ़िया। नहाते समय, स्विमिंग करते समय अगर फोन का आपका कार्यक्रम हो गया डन, तो आप मैन्युफैक्चरर के पास जाओगे जिससे आपने खरीदा है फोन, उनको जाके बोलोगे भाई हमारा फोन फिक्स कर दो, तो वो नमस्ते कर देंगे, पैसे निकालो पहले। काफी सारे ब्रांड्स क्लियरली लिखते भी हैं वाटर डैमेज वारंटी नॉट कवर्ड, इवन दो वो आईपी रेटेड फोन होता है। वैसे मैं ऑनेस्टली बताऊं, हमारे पास जितने भी आईपी रेटेड फोन है उन सब में कोई दिक्कत आती नहीं है। बट भाई मैं आपको रिस्क लेने के लिए नहीं बोलूंगा, क्योंकि काफी सारे केस में सॉल्ट वाटर पानी में या फिर गंदे पानी में अगर आप डाल रहे हो सकता है आपका फोन खराब हो जाए। और एक और चीज, आईपी रेटिंग जो होती है वो सारी कंपनी जरूरी नहीं है कि दूसरी एजेंसी हायर करती है वो चेक करने के लिए। काफी सारी कंपनीज इंटरनली खुद ही आईपी रेटिंग चेक कर लेती है और वो खुद ही बोल देते हैं कि आईपी रेटिंग है। बट ये थोड़ा सा रिस्की है, क्योंकि कंपनी अगर खुद ही टेस्ट करके बता रही है तो हो सकता है किसी कंपनी की टेस्टिंग में दिक्कत हुआ वो गलत बता दे। तो काफी सारे लोगों को पता नहीं, एक ट्रेंड बन गया था बीच में
कि मैं ना ब्लू लाइट वाला वो लगा लूंगा मैं चश्मा, फिर मैं पूरे दिन लैपटॉप चलाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं। ये गलत है भाई, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और ऐसा रिसर्च में प्रूव हो रखा है। पबमेड एक ट्रस्टेड रिसर्च सोर्स है, उनके हिसाब से भी भाई ब्लू लाइट वर्सेस नॉर्मल ग्लासेस में रिसर्च करी गई थी। 120 लोगों के साथ टेस्ट करा गया था। एक ग्रुप के पास ब्लू लाइट वाले ग्लासेस थे और बी ग्रुप के पास नॉर्मल ग्लासेस थे, और दोनों को एक ही जैसे स्क्रीन पे टास्क करने के लिए बोला गया था। दोनों में कोई भी फर्क नहीं है जब बात हुई आई स्ट्रेन की, आंखों में कितना दर्द हो रहा है और कितना फटीग है। तो आई स्ट्रेन की एक्चुअल दिक्कत आई कहां से? अमेरिकन एकेडमी ऑफ ऑप्थोमोलॉजी AAO एक मेडिकल बॉडी है जो आंखों से रिलेटेड काफी सारी रिसर्च करती है और गाइडलाइंस देती है। उनका कहना है कि भाई ब्लू लाइट ग्लासेस लेना जरूरी नहीं है, क्योंकि स्क्रीन से निकलने वाली ब्लू लाइट आंखों के लिए हार्मफुल नहीं होती है। ये जो डिस्कम्फर्ट लोग फील करते हैं वो जिस तरीके से यूज कर रहे हैं डिस्प्ले को, उसकी वजह से होता है। क्योंकि जब हम स्क्रीन देख रहे हैं तो हमको आदत है भाई सब लगातार सब देखे जा रहे हैं, तो स्क्रीन देखते टाइम हम काफी कम ब्लिंक करते हैं, इससे आंखें काफी ड्राई हो जाती है, तो आपको रब करना पड़ता है, अजीब सा लगता है। उन सब केसेस में दिक्कत होती है। उसके साथ गलत पोस्चर में ऐसे बैठ के देखते रहते हैं, एंड उसके साथ साथ लंबा स्क्रीन टाइम रहता है विदाउट ब्रेक्स, और जो हमारा फोकस है वो काफी पास होता है, मतलब हम आंखों से यहाँ पे ऐसे फोकस कर रहे होते हैं, तो उसके बाद हम दूर का देखेंगे तो हमको थोड़ा सा ब्लरी दिखेगा, और ऐसी आदत पड़ जाती है आंखों को। आप पूछोगे बेटर कैसे यूज करें यार, तो उसमें होता है कि प्रॉपर लाइटिंग अगर आप यूज कर रहे हो, अगर आप करेक्ट पोस्चर में बैठे हो, एकदम तरीके से बैठे हो, आप सीधे आप ब्रेक्स ले लेके यूज कर रहे हो, एंड थोड़ा सा डिस्टेंस अगर आपने मेंटेन करा हुआ है तो काफी ज्यादा कंफर्टेबल रहता है। बेसिकली इसका सिंपल 20-20-20 रूल है कि हर 20 मिनट के बाद 20 सेकंड के लिए एक 20 फीट दूर की चीज को आप देख लो एंड उसको एंजॉय कर लो देखना, फिर फोन को वापस देख लो। तो बेसिकली आप पूछोगे भाई ब्लू लाइट फिर काम क्या करती है, किस कि मैं मतलब ये तो बेकार है फिर? नहीं, ऐसा नहीं है। बेसिकली ये ग्लासेस ना ब्लू लाइट एक्सपोजर को कम करते हैं, जो हमारा सर्केडियन रिदम होता है, मतलब सन के साथ जो साइकिल होती है उसको डिस्टर्ब करती है ब्लू लाइट, अगर रात में हम ज्यादा यूज कर रहे हैं। एंड उसके अंदर बेसिकली होता है मेलेटोनिन एक हार्मोन की प्रोडक्शन होती है, वो स्लो हो जाती है, जिससे हमको नींद आती है। सीधी बात है कि आपकी नींद स्लो कर देगा, आपकी नींद अच्छी नहीं आएगी अगर आप ब्लू लाइट ज्यादा देख रहे हो। तो ये वाले लगा लो ग्लासेस, तो उस चीज में डेफिनेटली हेल्प करते हैं। तो या तो आप चश्मे पहन लो, या फिर फोन के अंदर भी नाइट मोड होता है, या येलो हो जाता है उससे एकदम, उसको भी आप यूज कर सकते हो। बेंचमार्क से एकदम रियल वर्ल्ड परफॉर्मेंस निकल के आती है भाई। लोगों को लग रहा है बेंचमार्क जो नंबर है एकदम एक्यूरेट है, उससे एकदम तगड़ा निकलता है। देखो मैं आपको सिंपल, हम इतने सालों से फोन्स टेस्ट कर रहे हैं और हमने एक चीज रियलाइज करी है, जो बेंचमार्क बताते हैं बहुत ज्यादा केसेस में वो सही नहीं होता है। बेंचमार्क्स में यूजुअली क्या करते हो, एक्सट्रीम लेवल टेस्ट करते हैं, बट जो आप रियल लाइफ में यूज करते हो आप इतना एक्सट्रीम यूज ही नहीं करते, है ना, आप नॉर्मल यूजेज ज्यादा करते हो। देखो इसीलिए अगर आप बहुत हाई लेवल यूजेज कर रहे हो, समझ लो रेंडरिंग कर रहे हो, आप बहुत ही हाई लेवल गेम्स खेल रहे हो, तब शायद आपको फर्क पता चल पाए, बट ज्यादातर केसेस में बेंचमार्क्स ज्यादा काम के नहीं होते। एंड दूसरा पॉइंट, बेंचमार्क्स के साथ ही काफी केसेस में बेंचमार्क्स को खरीदा भी जाता है। काफी सारी बड़ी बड़ी कंपनीज होती है जो बेंचमार्क कंपनीज को पैसा देती हैं ताकि उनके रिजल्ट्स को खरीद लिया जाए। देखो काफी कंपनीज बेंचमार्क वाली बताती हैं कि भाई हाई स्कोर है तो इससे लोगों को लगता है कि भाई ये तो स्मूथ चलेगा, ऐसा नहीं है। काफी सारे हाई स्कोर वाले फोन अटकते हैं, क्योंकि स्मूथ चलना डिपेंड करता है आपकी यूआई के ऊपर, आपकी बैटरी के ऊपर, आपकी स्टोरेज के ऊपर। ये सब मिला के जब चीजें स्मूथ चलती है तब एक्चुअल पता चलता है। तो आप बोलो सोल्यूशन क्या बेंचमार्क्स को ना देखें, मैं रिकमेंड करूँ बेंचमार्क्स को आप देख सकते हो, बट 100% उनको उनके बेसिस पे ही डिसीजन लेना मैं रिकमेंड नहीं करूंगा। आपको रियल वर्ल्ड यूजेज देखनी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कैमरे में मेगापिक्सल देख के अंदाजा नहीं लगता फोटो कैसी आएगी, फोटो ही देखनी पड़ती है कैमरे की चेकिंग के लिए। सेम चीज भाई बेंचमार्क्स के लिए, परफॉर्मेंस एक्चुअल रियल वर्ल्ड यूज जब आप देखोगे तभी एग्जैक्टली पता चलता है कि भाई फोन कहाँ पे है, कितने पानी में। अगर आपको अपने फोन की बैटरी हेल्थ चेक करनी है तो आप कैसे करोगे? आप जाओगे सेटिंग्स में, बैटरी हेल्थ में जाके आप वहां पे आप सोच रहे हो भाई बैटरी हेल्थ आपको मस्त दिखा रहा है, बट ऐसा नहीं है। जो आपको बैटरी हेल्थ आईफोन्स में दिखाई जा रही है, काफी सारे आर्टिकल्स अभी रिसेंटली आए कि भाई ये बैटरी हेल्थ सही नहीं होती। अगर आपको देखो असली फाइल निकालनी है बैटरी हेल्थ वाली, तो आपको बेसिकली करना क्या है, आपको सिरी का यूज करना है। बैटरी हेल्थ निकालने का सिरी शॉर्टकट जो है वो आपको गूगल पे मिल जाता है। सिरी शॉर्टकट्स में आपको जाना है, फिर सेटिंग्स में प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी एनालिटिक्स इंप्रूवमेंट्स में आपको जाना है, एंड एनालिटिक्स डेटा, रीसेंट एनालिटिक्स फाइल आपको सेलेक्ट करनी है, उसके अंदर एक नाम होगा, एंड उस फाइल को ओपन करके बैटरी हेल्थ वाले शॉर्टकट के साथ आपको शेयर करना है, एंड वहां पे आपको अपने आईफोन की रियल बैटरी हेल्थ मिलेगी। तो भाई ये असली तरीका आपकी रियल बैटरी हेल्थ निकालने का। तो
दोस्तों हम सबको लगता है ये जो इनकॉग्निटो मोड खोल लिया, प्राइवेट ब्राउजर खोल लिया, एकदम मस्त मामला सेट रहेगा, कोई दिक्कत नहीं आई। प्राइवेट ब्राउजिंग प्राइवेट नहीं होती, सब कुछ जाता है इधर उधर भाई। तो देखो क्या क्या चीजें होती है वो सारी मैं एक एक करके बताता हूँ। काफी लोगों को लगता है कि मैं प्राइवेट ब्राउजिंग में आपका आईपी एड्रेस जो है वो छुपा रहता है। बेसिकली जो आपके फोन का जो एड्रेस है, जैसे आपके घर का एड्रेस होता है ऐसे फोन का भी आईपी एड्रेस होता है, वो छुपा रहता है। ऐसा नहीं है, वो पता चल जाता है और उसकी ट्रैकिंग भी पॉसिबल है, जियो लोकेशन। प्राइवेट मोड में आपको लग रहा है अगर आपको कोई ट्रैक नहीं कर सकता, तो ऐसा नहीं है। वेबसाइट की जो ब्राउजिंग फिंगरप्रिंट यूज करती है, जैसे डिवाइस की स्पेक्स है, फॉन्ट है, आपकी लोकेशन है, ये सारी चीजें भाई पहुंच जाती है वेबसाइट वालों को, सबको पता चल जाता है सब कुछ। काफी लोगों को लगता है कि अगर मैं प्राइवेट मोड में यूज करता हूँ तो मेरे फोन में वायरस नहीं आएंगे कहीं से अगर डाउनलोड होते हैं। ऐसा भी नहीं है। अगर आप प्राइवेट मोड में भी यूज कर रहे हो, अगर आपने कुछ भी डाउनलोड करा, कुछ भी वेबसाइट खोली, इस पे कुछ भी गलत था, वो आपके फोन को उतना ही अफेक्ट करेगा। जो दिक्कत आनी है वो प्राइवेट पे भी सेम आएगी, नॉर्मल पे भी सेम आएगी। कोई भी एक्स्ट्रा सिक्योरिटी नहीं होती फिशिंग से, वायरसेस से, मैलिशियस डाउनलोड से, जो भी गंदी गंदी चीजें हैं, नो सिक्योरिटी। अगर आपको लग रहा है कि आप इनकॉग्निटो में चला रहे हो और आपका ऑफिस वाले या फिर आपका जो नेटवर्क प्रोवाइडर है या फिर आपका स्कूल है, उनको कुछ नहीं पता चलेगा आपका, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। उनको सब पता चलेगा कि आपके आईपी एड्रेस पे क्या क्या चीजें चल रही हैं, चाहे आप इनकॉग्निटो पे चलाओ, चाहे आप किसी पे भी चलाओ। जो आप प्राइवेट ब्राउजर पे भी आप देख रहे हो चीजें, उसका सब डेटा भी स्टोर होता है आपके फोन के अंदर। डीएनएस कैश होता है, राउटर के लॉग्स होते हैं, सब स्टोर करा जाता है। प्राइवेट ब्राउजिंग मेरे दोस्तों जितनी सिक्योर लगती है उतना नहीं है, बस हिस्ट्री नहीं सेव होती है। सबसे पहली चीज, काफी सारे लोगों को ये बात नहीं पता है, पर जो आप फोन पे टेम्पर्ड ग्लास लगाते हैं वो आपके फोन की बैटरी ज्यादा ड्रेन करता है। बेसिकली काफी सारे लोग प्राइवेसी वाला स्क्रीन गार्ड लगाते हैं और उससे होता क्या है कि आपके फोन की जो ब्राइटनेस है वो कम हो जाती है। लो ब्राइटनेस होती है फोन की एंड आप ब्राइटनेस बढ़ाते हो एंड बैटरी और ज्यादा ड्रेन होती है। अगर आप गलत स्क्रीन प्रोटेक्टर यूज कर रहे हो तो आपके फोन को टच सेंसिटिविटी इश्यूज भी दे सकते हैं, जैसे रिस्पॉन्स स्लो कर सकते हैं। आपके टच के बेसिकली जो इनपुट्स हैं उनको समझने में थोड़ा ज्यादा टाइम भी लग सकता है। एक चीज और जो आपको शायद ना बताओ, टेम्पर्ड ग्लास और फोन का कवर फोन को ज्यादा हीट भी कर देते हैं। ये बेसिकली फोन को कपड़े पहनाने जैसा है। तो अगर आप फोन को कपड़े पहना रहे हो तो उसकी हीटिंग भी ज्यादा बढ़ जाती है। लोगों के फोन में जब नेटवर्क नहीं आता वो फोन को उठाते हैं और ऊपर ऐसे छत पे लगाते हैं, भाई ओहो ऐसे, भाई यहाँ पे नेटवर्क आ रहा, भाई कोई फर्क नहीं पड़ता। चाहे यहाँ पे रखो या ऊपर रख लो या फिर साइड में रख लो, इतना फर्क नहीं पड़ता। बेसिकली चार दीवारी का फर्क पड़ता है। अगर आप एक ऐसी जगह जा रहे हो जहाँ पे कोई ऑब्स्ट्रक्शंस हैं, उससे फर्क पड़ता है। तो अगर आप मूव करोगे आगे पीछे, उससे ज्यादा फर्क पड़ेगा रादर देन आप फोन को ऊपर नीचे कर रहे हो। क्योंकि बेसिकली सेल टावर जो होता है वो ओमनी डायरेक्शनल होता है, मतलब हर डायरेक्शन में ही वो फेंकता है। बट अगर आपका सिग्नल ब्लॉक हो रहा है तो मैं आपको बताता हूँ क्या क्या चीजें आप कर सकते हो। बेसिकली सबसे ज्यादा ब्लॉक करती है वॉल्स। तो अगर आप खिड़की खोल देते हो और खिड़की के पास जाके बात करते हो तो आपका सिग्नल डेफिनेटली बेटर आएगा। बालकनी में बात करते हो तो सिग्नल बेटर आएगा। मेटालिक या फिर थिक आपने कोई केस लगा रखा अपने फोन के ऊपर, उसको अगर आप हटा दोगे तो सिग्नल बेटर आएगा। अगर फोन में 5G सपोर्ट है तो आप 5G ऑन कर दोगे फोन की सेटिंग्स में जाके, तो आपका सिग्नल बेटर आएगा। अगर मोबाइल नेटवर्क वीक है तो आप सबके फोन्स में एक ऑप्शन होगा वाईफाई कॉलिंग करके, अगर आप उसको ऑन कर दोगे तो आपका नेटवर्क शायद हल्का सा ही आ रहा हो बट वाईफाई को यूज करके कॉलिंग हो जाएगी, उसमें बहुत प्यारा सिग्नल आता है। एंड एक और थोड़ी सी वियर्ड चीज लेगी, अगर आप फोन को लेफ्ट वाले कान पे लगा रहे हो, उससे शिफ्ट करके राइट वाले कान पे कर लोगे तो भी सिग्नल थोड़ा सा बेटर आएगा। नॉर्डिक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो है उन्होंने एक रिसर्च करी थी एंड उसमें निकाला था कि भाई राइट साइड पे अगर आप लगा रहे हो फोन को तो सिग्नल थोड़ा सा बेटर आता है, क्योंकि एंटीनाज आपका चेहरा भी ब्लॉक करता है। और भाई इतना था, ये सारी सीक्रेट मैंने आप लोगों को बता दी। आई होप आपकी हेल्प हुई हो। बताना कमेंट सेक्शन में कौन सा आपका फेवरेट है।